प्रणाम। हमसे किसी स्त्री ने पूछा कि सभ्य नारी कौन। हमने कहा सभ्य नारी देवी सीता। सभ्य नारी कौन? सभ्य नारी सबसे बड़ी देवी पार्वती। पार्वती कौन? शंकर की पत्नी। वो कौन है? शंकर को प्राप्त करने के लिए जो ब्रह्मचारिणी बनी थी वो। शंकर को प्राप्त करने के लिए जिसने अपनी सभी इच्छाओं का त्याग करा था वो। शंकर को प्राप्त करने के बाद उसने अपना जीवन समर्पित करा वो तो थी बात युगों युगों से पहले की लीलाओं की। अब के समय में सभ्य नारी वो जो एक बेटी है, शादी होने के पश्चात वो एक पत्नी है, एक बहू है, एक माँ है, उसके बाद वो दादी है, किसी की बुआ है, किसी की मासी है, किसी की चाची है। जो सभी संबंधों का पालन करेगी वही स्त्री तो सभ्य कहलाएगी। सभ्यता आती कहाँ से है? सभ्यता आती है सनातन से। सनातन का कौन सा अंश है जो सभ्यता प्रदान करता है? उसे संस्कार कहते हैं। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप सभी लोगों को संस्कार विहीन करा जा रहा है। सोशल मीडिया, इंटरनेट, whatever, your books and everything, education system, whatever you know is not the truth. भारतवर्ष के अंदर लोग कहते हैं कि सती प्रथा का पालन होता है। अच्छा, सती प्रथा का अगर पालन होता तो राजा दशरथ के मरने के बाद वो तीनों रानियां वहीं बैठी हुई क्या कर रही थी? वो उन्हें जला के क्यों नहीं मारा गया? उसके बाद राजा शांतनु, इनके जाने के बाद आपकी सत्यवती वो राजमाता बनी बैठी रही। पांडु के मरने के बाद कुंती बैठी रही। कितने एग्जाम्पल दें? रावण के मरने के बाद मंदोदरी की शादी विभीषण से कराई गई। बाली के मरने के पश्चात उसकी माँ जो है वही राजमाता कहलाई। आप लोगों को किसने कहा कि किसी पुरुष के मरने के बाद स्त्री को जला देना है, सती कर देना है? आप सती की हिस्ट्री जानते हैं? सती प्रथा शुरू कब हुई? सती प्रथा का तो कोई ग्रंथों के अंदर है ही नहीं उल्लेख। ऋग्वेद के अंदर तो खुद मंत्र हैं जिन मंत्रों के अंदर आप में बताया गया है कि हे देवी, तुम्हारे पति का निधन हो चुका है तो शोक मनाओ, अपनी आंखों पे घी लगाओ और उसकी शैया के पास बैठ के मृत्यु शैया, उसकी मौत होने के पश्चात अपना समर्पण त्याग कर जो बचे हुए तुम्हारे संबंध हैं उनके प्रति समर्पित हो। और कौन कहता है कि पति के मरने के बाद दोबारा शादी नहीं होती? रावण के मरने के बाद मंदोदरी को विभीषण से विवाहित कराया गया ना। तो आपकी ये दोनों बातें गलत हैं ना। हमारे भारतवर्ष में, हमारी संस्कृति सभ्यता, वेदों में सती प्रथा थी और हमारे शास्त्रों में पुनर्विवाह की अनुमति हमेशा से रही है। पुनर्विवाह की अनुमति हमेशा से रही है। तो अब ये बात जब प्रमाणित हो जाती है तो कुछ केसेस हुए जहां सती प्रथा हुई। वो क्यों होते थे ये नहीं बताएंगे आपको वो लोग। क्यों? क्योंकि उन्हीं से तो पैसे खा के वो ये सब लिखते हैं किताबों में। द मुगल्स, लुक एट बांग्लादेश, व्हाट्स हैपनिंग, योर फीमेल्स आर बीइंग रेप्ड। आपकी बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, उसके पश्चात उनके प्राइवेट पार्ट्स में ईंटें, सरिये, बोतलें डाली जा रही हैं। इस कारणवश जब हमारे राजपूत क्षत्रिय मर जाते थे तो क्षत्राणियाँ कहती थी कि मेरे पति का सिर्फ ये जीवन दान जो था, बलिदान जो था, सिर्फ उनका नहीं है, मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी क्योंकि मेरे को छूने की अनुमति मेरे पति के अलावा किसी और को नहीं है। और उन्हें पता था कि मुगल क्या करते हैं। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की कहानी उसे हम नहीं बताएंगे। तो इस कारणवश हमारी क्षत्राणियों ने सती करना शुरू करा। उसके बाद अज्ञानता फैली और कुछ मूर्खों ने इसी प्रथा को और ज़्यादा धक्का दिया और बाद में अंग्रेजों ने राज करा तो अंग्रेजों ने इस चीज़ का दुरुपयोग करा और तुम्हारी पूरी की पूरी व्यवस्था को ही दूषित करके लिख दिया और तुम्हें किताबों में यही पढ़ाया गया। अरे तुम इतने बुद्धिमान तो हो, ये समझने की कोशिश तो करो। राजा राम के पिता के मरने के बाद उनकी तीनों माताएं जीवित थी ना। इसी प्रकार पूरी हिस्ट्री के अंदर आप एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं बता सकते। तो इसलिए सती प्रथा हमारे यहाँ नहीं होती। आप ये समझें, सत्य यही है। इस चीज का असली दोष किसे दिया जाएगा? आपकी एजुकेशन सिस्टम को। आपकी एजुकेशन सिस्टम ने आपको नपुंसक बनाया है, सनातन विरोधी बनाया है।
आप सनातन विरोधी बन जाएंगे तभी तो आप पे राज करा जाएगा। अगर सनातन है तभी समर्पण है। प्रणाम।